हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निराली एंजल पर। मैं हूं अंजलि। आज है 21 जून, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 45 मिनट्स वर्कआउट रूटीन जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूं। सबसे पहले आता है त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और सांस भरते हुए अपनी बाईं तरफ झुकिए। सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाइए। फिर सांस भरते हुए दाईं तरफ झुकना है और सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाना है। इसमें आप जितना ज़्यादा झुक सके ना उतना झुकने की कोशिश करें। इससे साइड के मसल जितना स्ट्रेच होंगे उतना टोन होंगे। इसके बाद कुछ नॉर्मल वार्म अप एक्सरसाइज कह सकते हैं, वो कर लेते हैं। पैरों के बीच थोड़ी दूरी बनाकर सीधे खड़े हो जाइए। हाथों को चेस्ट के लेवल में सामने रखिए और लेफ़्ट की तरफ घूमिए। फिर सीधे होइए, देन राइट, फिर सीधे पोजीशन में आ जाइए। इससे वेस्ट टोन होता है। अब पैरों के बीच दूरी बना के खड़े रहते हुए हाथों को कंधे के लेवल में रखकर सांस भरते हुए झुकना है और बाएं हाथ से दाएं पैर की उंगलियों को टच करना है। फिर सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाना है। वापस सांस भरते हुए झुकिए और दाएं हाथ से बाएं पैर की उंगलियों को टच करिए। फिर सांस छोड़ते हुए सीधा। इससे कमर का फैट लूज होगा और स्टमक भी टोन्ड होगा। अब थोड़ा लेग स्ट्रेच कर लेते हैं। पैरों को आगे पीछे करके खड़े हो जाएं। फिर हाफ सिटअप जैसा करना है, जैसे इस वीडियो में करके दिखाया गया है। इसमें आप साइड में बेड या टेबल कुछ सपोर्ट लेते हुए भी कर सकते हैं, अगर बैलेंस बिना उसके ना बन पाए तो। ये थाइस के लिए अच्छा होता है। उसके बाद जैसा कि स्वामी रामदेव जी कहते हैं, दंड बैठक लगाइए। इससे काफ टोन होता है। फिर एक और स्ट्रेचिंग है, ये बस मेरे मामा जी ने एक बार करवाया था बात बात में, तो मैंने अपने वर्कआउट में शामिल कर लिया इसे। अब करते हैं मेरा फेवरेट सूर्य नमस्कार। सबसे पहले नमस्ते की पोजीशन में खड़े हो जाइए। सांस भरते हुए जितना हो सके पीछे की तरफ झुकिए और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाइए। कोशिश करें कि सर घुटनों से टच हो जाए और हथेलियाँ ज़मीन पर फ्लैट हो जाएं। फिर सांस भरिए और पहले दाएं पैर को आगे दोनों हाथों के बीच रखते हुए बैठना है। सर ऊपर की तरफ रखना है। फिर सांस छोड़कर नीचे झुकें और नाभि को देखें। अब पैरों को पीछे सीधा करते हुए लेट जाएं। यहाँ सांस लेना छोड़ना दोनों कर सकते हैं इस स्टेप में। फिर सांस भरते हुए चेस्ट ऊपर उठाएं और ऊपर की तरफ देखें। फिर सांस छोड़ते हुए नाभि को देखने वाला स्टेप वापस करें। उसके बाद लेफ्ट पैर पे बैठना है, जैसे पहले राइट लेग पे बैठे थे। अब सर को घुटने से लगाएं, पीछे झुकें और वापस नमस्कार पोजीशन में आ जाएं। टोटल 10 स्टेप से बनाए ये सूर्य नमस्कार। फुल बॉडी एक्सरसाइज है, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बार कर लें। जितना हो सके उतना करें, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब थोड़ा नेक रोटेशन कर लेते हैं। इससे नेक के मसल्स में स्ट्रेन हो जाए, जो स्टूडेंट्स को या एम्प्लॉयज़ को हो जाता है अक्सर, तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है। धीरे धीरे आराम से मूवमेंट करनी है। अब कुछ शोल्डर और हैंड मूवमेंट हो जाए, जैसा दिखाया गया है यहाँ पर। बस शोल्डर्स को सर्कुलर मोशन में घुमा लें। फिर फिंगर्स को शोल्डर पर रख के सर्कुलर मोशन में घुमाएं। एल्बोज टच होने चाहिए इसमें। अब हाथों को सीधा करके मुट्ठी बना लें और पहले अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ घुमाएं। यही सबका साइड व्यू भी दिखाया गया है यहाँ पर। फिंगर्स को रिलैक्स करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। अब गोमुखासन करते हैं। इसमें लेफ़्ट पैर पे बैठना है, राइट पैर सामने से क्रॉस हो जाएगा। फिर जो राइट पैर ऊपर है तो राइट हैंड ही पीछे करना है और लेफ़्ट हैंड से उसे पीछे से पकड़ना है। सांस भर के कुछ सेकंड रोक के रखें, फिर सांस छोड़ते हुए नॉर्मल सुखासन में बैठ जाएं। कुछ इस तरह से। ऐसे ही दूसरे हाथ पैर के लिए भी कर लें। पीछे से भी आप देख के थोड़ी क्लैरिटी ले सकते हैं कि फिंगर्स को लॉक कैसे करना है।
कमर वाली फैट के लिए कुछ करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज बेस्ट लगती है मुझे इस काम के लिए। जितना बॉडी को स्ट्रेच कर सके उतना खुद की लिमिट्स को पुश करिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब वक्रासन, पैरों को सामने सीधा कर लें, फिर राइट पैर को घुटने से मोड़ लें। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड से राइट लेग की उंगलियों को टच करें और राइट हैंड को पीछे रखते हुए पीछे ही देखना है। सांस रोक के रखना है, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करना है। इसी का साइड व्यू भी दिखाया गया है, मैंने थोड़ा अलग किया है पर कोई बात नहीं, चलता है। अब आता है उद्गीत प्राणायाम। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करिए। फिर भ्रामरी प्राणायाम, आंखों को ढक के मुंह बंद रखते हुए ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद मेरा अनदर फेवरेट चक्रासन। सीधा लेट जाएं, पैरों को घुटनों से मोड़ लें, दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखना है। फिर सांस भरते हुए हथेलियों को ज़मीन पर उल्टा रख लें, उसी पे जोर देते हुए बीच से शरीर को ऊपर उठाएं। सर पीछे झुका हुआ हो। चक्कर आता हो तो सर को पूरा उल्टा ना करें, 2-3 सेकंड जितना हो सके उतनी ही देर वैसे रुकना है। फिर सांस छोड़ते हुए बीच से शरीर को वापस नीचे लाएं, हाथ सीधा, पैर सीधा, सब पार्ट्स एकदम स्ट्रेट रखें और रिलैक्स रखें ताकि ब्लड फ्लो रश होते हुए हर कॉर्नर में पहुंच सके और हार्ट बीट नॉर्मल होने तक वेट करें। ऐसे कम से कम 2 बार तो कर ही सकते हैं, बाकी जिससे जितना हो सके। इसके फ़ायदे यहाँ देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। अब एक और लेग एक्सरसाइज, इससे साइड वाले मसल्स टोन्ड होते हैं। आराम से लेट के पैर उठाना रखना है बस। ऐसे ही दूसरे साइड से भी कर लें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना उन मसल्स पे जोर पड़ेगा और वो टोन होंगे। अब करते हैं मकर आसन। सीधा लेट जाएं, हाथों को कंधों के बराबर रख लें, पैरों को बिल्कुल पास रखते हुए घुटनों से मोड़ लें। सांस भरते हुए पैर लेफ्ट में जाए तो सर राइट और सांस छोड़ते हुए वापस स्ट्रेट। उसके बाद वापस पैर राइट तो सर लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेट। ये बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसी का एक और वेरिएंट है, बस पैरों के बीच में थोड़ा गैप हो और जब पैर नीचे जाएं तब एक पैर का घुटना दूसरे पैर के टखने पर होना चाहिए। अब भुजंग आसन के कुछ वेरिएंट्स। उल्टा लेट के हथेली के सहारे आधे शरीर को सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएं। दूसरे तरीके में सांस भरते हुए ऊपर उठें और राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी को देखें। एड़ी यानी हील इंग्लिश में। और सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। फिर सांस भर के उठें और लेफ्ट साइड से राइट पैर की हील को देखें, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। अब करते हैं तितली या बटरफ्लाई आसन। ये फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स को सुधारने में बहुत हेल्प करता है। थाइस और साइड्स के लिए भी अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। अब एक एक्सरसाइज घुटनों के लिए। ये ओल्ड एज वाले ना करें क्योंकि घुटने ऑलरेडी घिस गए होंगे तो दर्द बढ़ सकता है। यंग लोग कर सकते हैं ताकि घुटने की उम्र बढ़ जाए। पैरों को सीधा रखें, उंगलियों को आगे की तरफ खींच के रखें और नीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब अपनी तरफ खींचना है और फिर रिलीज़ कर देना है, जैसे वीडियो में दिखाया हुआ है।
अब लास्ट में पैरों के फिंगर्स को आगे पीछे मूव कर लीजिए। फिर एंकल से आगे पीछे मूव कर लीजिए। अब एंकल से सर्कल बनाते हुए लेफ़्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ़्ट, और फिर पैरों को थोड़ा दूर करके रिलैक्स्ड रखते हुए बस मूव कर लेना है ऐसे। ये सब हुए सूक्ष्म व्यायाम। तो गाइस, सब कुछ हेल्दी खाइए, जम के कसरत करिए और फिट रहिए। कीप योगिंग। अच्छा हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि कभी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। उसके लिए बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू।